अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नावल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बाय मोहसिन हामिद इज़ ए पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। मतलब पोस्ट मॉडर्न फिक्शन की क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ है जो इस नावल में है। इस नावल को हम मुख्तलिफ थीरीज़ के अंडर इन्फ्लुएंस स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट कोलोनियल हो गया, पोस्ट मॉडर्न हो गया। लेकिन आज इसे हम पोस्ट मॉडर्न फिक्शन के थीरीज़ या अंडर इन्फ्लुएंस स्टडी करेंगे और हम इस जो पोस्ट मॉडर्न फिक्शन के बेसिक एंड एलिमेंट है एंड करेक्टरिस्टिक है जो इस नावल में प्रेजेंट है, उसके ज़रिए हम इसे डिफ़ाइन करेंगे। तो इनमें सबसे पहले ओरिएंटलिज्म है, देन न्यू ओरिएंटलिज्म है, देन इसमें जो डेथ ऑफ मेटा नैरेटिव है एंड हाइपर रियलिटी है। ये सारी चीज़ें, ये न्यू ओरिएंटलिज्म, डेथ ऑफ मेटा नैरेटिव एंड हाइपर रियलिटी, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। एंड देन इसके बाद जो है वो पैरानोया है। पैरानोया भी इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। एंड देन इसकी जो नैरेटिव टेक्निक है, मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी है, एंड देन इसमें जो रेट्रोस्पेक्शन है, जिसकी वजह से ये जो इसकी नैरेटिव टेक्निक है वो मेटाफिक्शन मेटाफिक्शन है। मतलब मेटाफिक्शन की जो नैरेटिव टेक्निक है वो इस नावल की है। एंड जो मतलब क्लासिकल नैरेटिव टेक्निक थी या जो मॉडर्न थी, इसी में वो नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिएंटलिज्म की कि ओरिएंटलिज्म क्या है। तो ओरिएंटलिज्म का जो कंसेप्ट था ये किसने पेश किया था? ये जो पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, आथर है, एडवर्ड सईद, ये उसने पेश किया था। और उसका पोस्ट ओरिएंटलिज्म मीन दैट अ बाइस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ईस्ट बाय वेस्ट। मतलब जो वेस्ट वाले लोग हैं, जो यूरोपियन है, अमेरिकन है, इंग्लैंड वाले जो लोग हैं, उनकी जो माइंड है या उनकी जो आइडियाज़ है वेस्ट ईस्ट के बारे में, वो किस तरह बाइस्ड है और वो किस तरह अपने आप को सुप्रीमेसी, अपने आप को सुप्रीम एंड इम्पोर्टेंट एंड ग्रेट कर कंसिडर एंड सिविलाइज कंसिडर करते हैं ओवर द ईस्ट। तो ये हो गया ओरिएंटलिज्म। अब ओरिएंटलिज्म एंड देन इसकी जो न्यू है नई कैसे, वो है न्यू ओरिएंटलिज्म। अब न्यू ओरिएंटलिज्म का मतलब स्पेसिफिकली ये है कि बाइस कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम और मुस्लिम बाई वेस्ट आफ्टर द 9/11। मतलब 9/11 का जो ट्रेजेडी है उसके बाद मुस्लिम या इस्लाम की जो एक इमेज है वो किस तरह प्रोड्यूस हुई, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो अमेरिकन है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनमें किस तरह इस्लाम का एक इमेज जो है वो डिग्रेड हो गया और किस तरह वो एक बाइस्ड नज़र से इस इस्लाम को एंड मुसलमानों को इमेजिन एंड डील करने लगे। तो ये न्यू ओरिएंटलिज्म है। अब ओरिएंटलिज्म इस नावल में अगर आप देखें तो इस नावल का जो हीरो है या प्रोटागोनिस्ट है, चिंगेज़, ही इज़ अ पाकिस्तानी गाय जिसने अमेरिका इमिग्रेशन की है। और किस लिए? क्योंकि वो एक वहाँ पर अपनी अमेरिकन ड्रीम जो है उसको फुलफ़िल कर सके एंड वो अपनी फैमिली की जो इमेज है उसको मतलब डेवलप कर सके। एंड देन वो एक अच्छी खासी मतलब फाइनेंशियल स्टेटस को एंड सोशल स्टेटस को वो अचीव कर सके। तो इसी वजह से उसने वहाँ पर जो कि है माइग्रेशन की है। अब अगर जब 9/11 के बाद जब हम देखते हैं कि वो, जब उसके जो फ्रेंड्स है, जो उसके कलीग्स है, या उसकी जो वो अमेरिकन नेशन को देखता है कि किस तरह वो सारे लोग एक मतलब जो डेमोक्रेटिक नेशन है, ये टर्न इनटू अ नेशनलिस्टिक नेशन। एंड देन इसके बाद उसकी जो फ्रेंड एंड कलीग्स का उसके साथ जो एटीट्यूड है वो किस तरह तब्दील हो गया। एंड देन जब वो कहता है कि मैं वापस ही पर एयरपोर्ट जा रहा था, अमेरिका एंटर हो रहा था, तो मेरी एक मुख्तलिफ इम्प्रेशन उन पर लोगों पर पड़ गई। जब वो उन्होंने मुझे देखा कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने इससे पहले मेरी इस तरह की मतलब जो स्ट्रिक्ट चेकिंग थी या इन्वेस्टिगेशन थी वो नहीं की थी। और अब जो कि आफ्टर 9/11 उन्होंने मेरी
बहुत ज़्यादा मतलब उनके जहन में मेरा एक बाइस्ड इमेज क्रिएट हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटलिज्म, कि वो किस तरह हमें ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह हमें देखते हैं। एंड देन न्यू ओरिएंटलिज्म एट स्पेसिफिकली द सेम थिंग, बट हियर द टारगेट इज़ नॉट द ईस्ट बट ओनली द मुस्लिम एंड इस्लाम। अब मुस्लिम एंड इस्लाम ये है कि 9/11 का जो हादसा था, ट्रेजेडी था, जब वो हो गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, जो मतलब जहाज़ टकरा गए, और उसके बाद जो अमेरिकन मीडिया था, यूरोपियन मीडिया था, वो सारे इस्लाम को एंड सारे मुसलमानों को एक मुसलमानों को दहशतगर्द करार दहशतगर्द कहने लगे, और उन्होंने इस्लाम को एक दहशतगर्द मज़हब करार दिया। हद तक कि जो मतलब रियलिटी है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। इस्लाम के जो 3.5 बिलियन फॉलोवर है, उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि जो उन्होंने अटैक किया था या उन्होंने क्या किया था। इस तरह के जो हादसे होते हैं या जो अटैक होते हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड होते हैं, और इसको जो मजहबी लोग हैं वो अपने मज़हब को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। But here we see that they are strictly targeting the Muslim and Islam। जिस तरह के एक नावल के एक सेक्शन में चंगेज़ जो अमेरिकन लिसनर है, जो उसका चंगेज़ इज़ द नरेटर एंड ही द लिसनर इज़ द अमेरिकन, वो उसे कहता है कि यू मस्ट नॉट फेयर मी, जो मतलब मेरी दाढ़ी है, तुम इससे मतलब तुम्हें इससे खौफ नहीं होना चाहिए, आई एम द लवर ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर हमें ये पैरानोइक की एलिमेंट भी नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे जहनों में जो एक गलत इमेज क्रिएट किया गया है थ्रू द मीडिया या थ्रू जो मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ है, प्रिंटिंग प्रेस है वगैरह, जो कुछ भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए, तो मुस्लिम एंड इस्लाम इज़ नॉट अ टेररिस्ट, इस्लाम तो अमन का दीन है, यहाँ से हमें वो रेफरेंस मिलती है। एंड देन जो प्रेजुडिस है, जो मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ बायसनेस है, वो भी हमें नज़र आती है। इसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो है डेथ ऑफ मेटा नैरेटिव। अब मेटा नैरेटिव मीन द ग्रैंड नैरेटिव। ग्रैंड नैरेटिव क्या थे? तो वो आप देख सकते हैं कि जो मतलब हाइपर रियलिटी इन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ग्रैंड नैरेटिव इस सबसे पहले इसमें आता है कि अमेरिका इज़ वर्ल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर आप मतलब कोई बायसनेस नहीं है, वहाँ पर इक्वलिटी है, ईच एंड एवरी वन कैन गो दियर, एंड उसके जो रूल्स आप मतलब प्रिंसिपल अडॉप्ट करेंगे तो आपके खिलाफ कोई मतलब प्रेजुडिस नहीं होगा। बट हम ये देखते हैं कि 9/11 से पहले चंगेज़ के साथ एवरीथिंग वाज फाइन, बट सून द ट्रेजेडी ऑफ 9/11 हैपन्स, तो वो उसके साथ जो सारी डीलिंग है, उसके साथ जो मतलब लोगों का जो इंटरेक्शन है, वो सारा चेंज हो गया है। वो देख देख के लोगों ने अपने घरों के ऊपर अमेरिकन जो फ्लैग है वो लगाए हैं। एंड ये जो डेमोक्रेटिक नेशन था वो कौन से नेशन में कन्वर्ट हो गया? एक एक मतलब जो नेशनलिस्ट नेशन है उसमें कन्वर्ट हो गया, और वो अपना जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिए। तो इससे हमें ये नज़र आता है कि जो मोहसिन हामिद है, नरेटर है, वो ये हमें दिखाना चाहता है कि इन सेंस एंड इन रियलिटी अमेरिका इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक नेशन। ठीक है। फिर इसके बाद हम जो देखना चाहते हैं, जो इस नोवेल की मतलब ये भी दैट ऑफ मेटा नैरेटिव के एलिमेंट में आता है, कि इस नोवेल की जो नैरेटिव टेक्निक है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट पर्सन एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और उसमें चंगेज़ जो है, जो कि एक पाकिस्तानी मैन है, वो ही बातें कर रहा है और अमेरिकन जो है वो उसे सुन रहा है। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पर इससे पहले जो जो आतर है वो ये कहना डिलीवर करना चाहता है कि इससे पहले दुनिया ने जितनी भी बातें सुनी थी तो वो अमेरिकन उन जो वेस्टर्न मीडिया है उसकी सुनी थी। अब हमारी बातें सुनो, एंड नाउ वी आर रेजिंग आवर वॉइस एंड यू मस्ट हेयर अस। और इसी तरह वह उसे कहता भी है उस अमेरिकन को कि आप जिस तरह आप हिस्ट्री का एक पार्ट हो, आप यू आर एन अमेरिकन, सो नाउ वी आर स्पीकिंग। आप हमें आपको हमें भी सुनना चाहिए कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है।
वो आप लोगों को सुनना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया डेथ ऑफ मेटा नैरेटिव। तीसरा है जो इसमें कि अमेरिकन जो है या यूरोपियन जो है वो सिविलाइज्ड है, वो बारबेरिक नहीं है, वो मतलब प्रिंसिपल के फॉलोवर है, वो उसूल बनते हैं, वो आइन के फॉलोवर है। तो किस तरह वो सिविलाइज्ड है कि उनकी जो डीलिंग है वो एकदम एक ऐसे इंसान के साथ चेंज हो गई जिसका ना उस अटैक के साथ कोई लेना देना था, ना वो उसमें इन्वॉल्व था, ना उसके साथ, जस्ट ही वॉज अ मुस्लिम एंड दैट अटैक वॉज कैरिड आउट बाई मुस्लिम। सो एंड देन आप एक चीज़ को इस सारे जो इंसिडेंट है उसके साथ किस तरह अटैच कर सकते हैं, जो सारे मतलब मुसलमान है, 3.5 बिलियन फॉलोअर है इस्लाम की, आप किस तरह उस एक जो इंसिडेंट हुआ इससे इनको आप मुलजिम या विक्टिम ठहराते हैं। तो मतलब कहाँ गई आपकी सिविलाइजेशन, कहाँ गए आपके प्रिंसिपल, कहाँ गए आपके उसूल। एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट वन इंसिडेंट आपने कितने मुसलमानों की जानें ली है। तो ये जो एलिमेंट है ये भी हमें डेथ ऑफ मेटा नैरेटिव में आता है कि जो वाइट मैन है या जो यूरोपियन है, दे आर नॉट द ओनली सिविलाइज्ड, आर दे सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वन। अब इसके बाद जो है वो हाइपर रियलिटी है। हाइपर रियलिटी और डेथ ऑफ मैटर ये इंटरकनेक्टेड है। तो हाइपर रियलिटी में जो सबसे पहली चीज़ है वो है रॉन्ग इमेज ऑफ मुस्लिम आफ्टर 9/11। मतलब वेस्टर्न जो मीडिया है उन्होंने जो लोगों के जहन में, अपने लोगों के जहन में मुसलमानों का इमेज क्रिएट किया, इस्लाम का इमेज क्रिएट किया, वो एक रॉन्ग इमेज था। और वहाँ पर उन्होंने इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इंफॉर्मेशन दी, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल खाके या स्पीच दिए कि जो वेस्टर्न पीपल है, वो पीपल जो मतलब इससे पहले इस्लाम को एक अच्छी एंड मुसलमानों को एक अच्छे लोग कंसिडर कर रहे थे, उनके जहन को भी इस तरह पॉलिश किया गया थ्रू मीडिया कि वो इस्लाम को अब एक दहशतगर्द मज़हब और मुसलमानों को दहशतगर्द मानने लगे। ये हो गया। और दूसरी जो हाइपर रियलिटी है वो है अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम किस तरह हाइपर रियलिटी है, वो इस तरह है कि इस नॉवल में जो प्रोटैगनिस्ट है चंगेज़, वो पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका जाता है, किस लिए? अपना जो ड्रीम है, अमेरिकन ड्रीम है, उसको फुलफिल करने के लिए। बट एट द एंड वो कहता है कि मतलब उसका ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ, वो शेडड हुआ, वो डिस्ट्रॉय हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि ये एक हाइपर रियलिटी है। रियलिटी में कोई अमेरिकन ड्रीम नहीं है, अमेरिका में कोई इक्वलिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप अमेरिकन ड्रीम की डिफिनीशन देख ले तो उसमें आपको एक एलिमेंट इक्वलिटी का नज़र आएगा। एक तो आप मतलब हार्ड वर्किंग करोगे एंड देन मतलब आपको पैसा मिलेगा, यू विल बी सक्सीडेड इन हैप्पियर, बट डेट विल ऑल कम एट द कॉस्ट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी एक मेजर एलिमेंट है अमेरिकन ड्रीम में, जो कि इस एलिमेंट में, जो कि इस नावल में शो किया गया है कि वहाँ पर कोई इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी इन अ सेंस कि वहाँ पर एक प्योर एंड अनबाइस्ड जो जजमेंट है, जो डीलिंग है, वो वहाँ पर नहीं है। किस तरह नहीं है? क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ 9/11 उसके बाद चंगेज़ तो उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि वो कहता कि उसके साथ किस तरह एक बाइस्ड एंड अनईक्वल एंड अनएथिकल एटीट्यूड अपनाया गया। दैट थिंग, इसके ज़रिए जो एक हाइपर रियलिटी ऑफ अमेरिकन ड्रीम है वो भी शो की गई है कि अमेरिकन ड्रीम की कोई वैल्यू नहीं है। एंड दैट इज़ आल्सो अ ग्रैंड नैरेटिव अमेरिकन ड्रीम। और उसको भी क्या किया गया है? डिस्ट्रॉय किया गया है। इस ग्रैंड नैरेटिव को जो कि है शटड किया गया है इस नावल में। अब इसके बाद जो है वो है पैरानोया। अब पैरानोया क्या है? पैरानोया सिंपली द फेयर ऑफ बीइंग अटैक्ड एवरी टाइम। जब आपके जहन में ये फेयर होता है कि आपको कोई मतलब अटैक करने वाला है, या आपको कोई सिंपली आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, आपके जहन में ये चीज़ होती है। एंड ये जो कि नावल है ग्रेविटीज़ रेनबो, उसमें भी हम देखें वो भी एक पोस्ट मॉडर्न फिक्शन है। एंड यहाँ पर जो है पैरानोया वो हमें दोनों साइडों पर नज़र आ रहा है। किस तरह? एक जो है मुस्लिम के साइड पर, इन दूसरा जो है अमेरिकन या जो वेस्टर्न पीपल है उनके साइड पर। मुस्लिम साइड के किस तरह जो नरेटर है, जो कि प्रोटागोनिस्ट है चंगेज़, जब वो लाहौर में एक अमेरिकन को अपनी स्टोरी जो कि है बयान कर रहा होता है, नरेट कर रहा होता है,
तो चंगेज़ को एक कांस्टेंट फेयर होता है कि उससे मतलब कोई उसकी कोई स्पाइंग कर रहा है, कोई अमेरिकन आया है एंड ही माइट बी किल्ड, उसे मतलब यहाँ पर जो ये सामने जिसको ये अपनी स्टोरी बता रहा है, इवन दो ही माइट बी द अमेरिकन स्पाई, तो उसके जहन में ये फेयर होता है। एंड दूसरा, किस तरह अमेरिकन में थ्रू आउट द होल प्लॉट जो है या जो स्टोरी है ऑफ द नावल, उसमें आप देख ले तो अमेरिकन को किस चीज़ की डर होता है, मुस्लिम का। और ये एक मतलब हाइपर रियलिटी है जो क्रिएट की गई है थ्रू वेस्टर्न मीडिया। एंड देन इसमें जो ये हमें जो चंगेज़ जब इस नरेटर से बातें कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम मतलब मुझसे ना डरो, डो नॉट फियर माई बेड, मेरी दाढ़ी से मत डरो। लाइक अगर तुम्हारे जहन में ये है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ या मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाला हूँ, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तुम मुझसे ना डरो, एंड आई एम द लवर ऑफ अमेरिका, चंगेज़ ये कहता है। तो इस तरह हमें ये भी फील होता है एंड ऑब्ज़र्व होता है कि जो अमेरिकन है उनमें भी पैरानोया है किस चीज़ का, मुस्लिम का, कि मुस्लिम या इस्लाम हमें नुकसान या मतलब किल करना चाहता है। एंड देन इसके बाद जो नैरेटिव टेक्निक है, इसमें अगर आप देख ले तो इसमें है ये फर्स्ट पर्सन एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और इसमें जो नरेटर है इसी ये पॉइंट हमने इसी जो मतलब डेथ ऑफ मैटरनिटी है उसमें भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह मतलब जो पहले, इससे पहले जो दुनिया ने सारी कहानी सुनी थी 9/11 के बारे में, तो वो अमेरिका की ज़ुबानी थी, ये यूरोप या वेस्टर्न मीडिया की ज़ुबानी थी। अब इसे कौन बता रहा है, अब इसे एक पाकिस्तानी और जो ईस्टर्न ईस्टर्न मीडिया है या ईस्टर्न मतलब जो पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है 9/11 का, वो हमें बताया जा रहा है। एंड यहाँ पर जो अमेरिकन है, जो रिसनर है, वो खामोश बैठा है, उसे किसी बात की भी मतलब मौका नहीं दे रहा है चंगेज़ कि वो अपने आर्गूमेंट पेश करे या अपनी बात कह सके। एंड देन इसमें क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी एंड जो रिट्रोस्पेक्शन है, रिट्रोस्पेक्शन इज सिंपली द टेक्निक इन विच द ऑथर या जो नरेटर होता है वो अपने पास्ट में जाता है और अपने पास्ट की स्टोरी को बयान करते हैं। जिस तरह के हम नॉवल है द ब्लूइस्ट आई में, उसमें भी ये रिट्रोस्पेक्शन का एलिमेंट मौजूद है और वो भी पोस्ट मॉडर्न फिक्शन है कि उसकी जो नरेटर है क्लॉडिया, वो भी अपने पास्ट को बयान कर रही होती है और हमें ये वहाँ पर पता चल जाता है सिंपली फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। एंड देन यहाँ पर ये क्या इसे बनाता है, ये जो नरेटिव स्ट्रक्चर है या टेक्निक है, ये इसे मेटाफिक्शन बनाते हैं। और मेटाफिक्शन क्या है, अब मेटाफिक्शन को आप सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड नैरेटिव टेक्निक। स्टैंडर्ड नैरेटिव टेक्निक क्या होते हैं कि या तो फर्स्ट पर्सन होता है या थर्ड पर्सन होता है, ये स्टैंडर्ड होते हैं। ये यूजुअली जो मतलब नॉवल है या कोई भी इस तरह का वर्क होता है उसमें पाए जाते हैं। रादर आप जो कि अब जो मेटाफिक्शन है, पोस्ट मॉडर्न है, उसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते, इट इज़ अ सेल्फ conscious literary style in which the narrator or character are aware that they are part of a work of fiction। मतलब यहाँ पर जो नरेटर है उसको पता है कि मैं भी इस फिक्शन का पार्ट हूँ। मतलब कौन, चंगेज़ जो नरेटर है वो स्टोरी बयान कर रहा है, लेकिन उसको पता है, वो सेल्फ अवेयर है और वो रेफरेंस भी देता है कि ही नो दैट ही इज़ द पार्ट ऑफ दिस फिक्शन, क्या, जो कि द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है। सो इन इसके अलावा जो मतलब छोटे बड़े फीचर है पोस्ट मॉडर्न फिक्शन के, वो मतलब इंटरटेक्सचुअलिटी है जिसमें पस्टीश एंड पैरानोया आता है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरटेक्सचुअलिटी में उसने एक बिब्लिकल रेफरेंस दिया है चंगेज़ ने। इन दूसरा जो बटिस्टा उससे मतलब फ़िल्म वगैरह के बारे में, हॉलीवुड जो मैड मैक्स है, डाई हर्ड है वगैरह कुछ मूवीज़ है उसके बारे में बताता है। एंड देन ये जो मतलब रियल इंसिडेंट है ऑफ दिस 9/11, मतलब इसके बारे में जो हिस्ट्री है इसके बारे में भी बातें बताई जाती है, लेकिन ये इतनी वो प्रोमिनेंट नहीं है जो प्रोमिनेंट थी एंड वाइडल थी फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन, वो हमने एक्सप्लेन कर दी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।